नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। आज हम दस्तक देंगे उस सोच पर जिसमें जनता पस्त है लेकिन नेताजी मस्त हैं। राजस्थान में कोरोना किसी ज्वालामुखी की तरह महाविस्फोट की स्थिति में बढ़ रहा है। आज वहां 983 केस दर्ज किए गए, जो राज्य के लिए एक दिन का अब तक का रिकॉर्ड आंकड़ा है। आज 9 लोगों की मौत भी हो गई। वहीं जयपुर में अशोक गहलोत के विधायक एक 5 स्टार होटल में फुल मौज मस्ती कर रहे हैं, और यहां तक कि गहलोत की सरकार भी सचिवालय से नहीं बल्कि उसी 5 स्टार होटल से चल रही है। कोरोना से राजस्थान के लोगों की सांसें फंसी हुई हैं तो क्या हुआ? नेता अपने लिए राहत का रास्ता निकाल रहे हैं। कोरोना के मामले हफ्ते भर में 5000 बढ़ गए तो क्या हुआ? नेता अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़े नेता और भरे जनता। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। कोरोना के मामले राजस्थान में रोजाना 1000 के आंकड़े को छूने के लिए मचल रहे हैं तो क्या हुआ? सरकार मस्त है, इतनी मस्त कि 5 स्टार होटल से सूबे की हुकूमत चल रही है। मस्ती करें नेता और मरे जनता। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। राजस्थान कोरोना से कराह रहा है, लेकिन सरकार 5 स्टार रिजॉर्ट में वाह वाह कर रही है। सरकार के नुमाइंदे वाह वाह कर रहे हैं फिल्मों पर, फिल्मी गानों पर। कोरोना से राजस्थान के आम लोगों की जान जा रही है और यहां विधायक सेहत दुरुस्त करने के लिए होटल में योग मुद्रा में लीन है। गहलोत सरकार को अपने समर्थन पर चलाने वाले ये विधायक यहां लजीज खानों का आनंद ले रहे हैं। उधर उनके क्षेत्र के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कोरोना के कहर से बचें तो बचें कैसे। लेकिन मंत्री जी जवाब से लैस हैं। होटल में नहीं है, मैं हर रोज जा रहा हूँ, हर रोज अधिकारियों की मीटिंग ले रहा हूँ, हर रोज डायरेक्शंस जारी हो रहे हैं। राजस्थान का जो कोरोना का संक्रमण है उसका अपडेट आप मेरे से लीजिए ना। अगर मैं होटल में बंद हूं तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? परसों भी मैं अधिकारियों की मीटिंग लेके आया हूं, उससे पहले भी मैं बराबर मीटिंग कर रहा हूं। जनता को कोरोना काल में ऑक्सीजन मिल रही है या नहीं इसे छोड़िए, लेकिन गहलोत सरकार की सांसें जिन विधायकों के समर्थन ने बचा रखी हैं, वो विधायक होटल में फिल्मों का आनंद ले रहे हैं। वो कभी फिल्म लगान देखते हैं, कभी शोले, तो कभी मुगले आजम। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। राजस्थान की जनता का हाल मुगले आजम की अनारकली जैसा हो गया। कोरोना उसे जीने नहीं दे रहा और सरकार मरने नहीं देगी। आखिर वोट का सवाल है, इसलिए उनके वोट से जीत कर आए सरकार की पालकी ढोने वालों पर होटल में कितना पैसा खर्च हो रहा है ये भी देख लीजिए। गहलोत सरकार को बचाने वाले विधायकों को 12 जुलाई से फेयरमाउंट होटल में रखा गया है। यहां इनके लिए 90 कमरे बुक कराए गए हैं और एक कमरे का एक दिन का किराया है 8000 रुपए। आज 10 दिन हो गए, यानी 10 दिन का खर्चा हुआ 72 लाख रुपए। और होटल में ये विधायक कितने दिन अभी और मौज मस्ती करेंगे ये पता नहीं है। और हां, 10 दिन में 72 लाख का खर्चा तो होटल के कमरे का हुआ। बाकी तड़क भड़क और वैभव विलास के लिए खर्चा अलग से है। तो कहां से आएगा ये पैसा? इसका जवाब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सुनिए। हमारी होटल का बिल तो देंगे, पार्टी देगी। उनके बिल कौन देंगे, पूछो उनको। हमारे बिल तो देगी कांग्रेस पार्टी देगी। न्यायालय में रुक रहे।
वाह, क्या धन्ना सेठ है पार्टी साहब। काश यही पैसा कोरोना के खिलाफ खर्च होता तो राजस्थान की जनता को लगता कि उनका वोट देना सार्थक हो गया। यानी कांग्रेस अपने ही विधायकों का पैसा देगी, मगर क्यों? क्योंकि उसको अपनी ही सरकार के विधायकों पर यकीन नहीं उसको बीजेपी पर कि वो उसके विधायक तोड़ लेगी। यानी कि इसमें भी पैसों का खेल, और इस खेल के नाम पर फेयरमाउंट होटल में सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके, और ये सब कुछ जनता के नाम पर हो रहा है। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इधर सरकार अपनी रक्षा में जुटी रही और उधर कोरोना राजस्थान के लोगों को मारने में। राज्य में कोरोना के मामले 30,741 तक पहुंच गए हैं। जब 12 जुलाई को सरकार 5 स्टार होटल में गई तो रोजाना कोरोना के आंकड़े 500 के हिसाब से बढ़ रहे थे। पिछले 4 दिनों की बात करें तो ये आंकड़े 800 के पार रोजाना जाने लगे और पिछले 2 दिनों से 900 के ऊपर। वैसे भी मौत भी पहले 3-4 रोजाना होती थी, जो अब 6 से लेकर 9 तक पहुंच गई। भले ही कोरोना से लड़ने में पैसे की कमी आ जाती है, सरकार की तिजोरी दिल्ली का मुंह देखने लगती है, लेकिन सत्ता के वर्चस्व में पता नहीं किस धन्ना सेठ की तिजोरी खुल जाती है। पिछले महीने जब राज्यसभा के लिए चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस को खटका लग गया कि बीजेपी दूसरे राज्यों की तरह राजस्थान में भी उसके विधायकों को तोड़ लेगी। फिर क्या था, विधायकों को पहुंचा दिया लग्जरी वाले होटल में। तब 9 जून से 11 जून तक 2 दिन 112 विधायक और मंत्री शिव विलास होटल और रिजॉर्ट में रुके, जहां उनके लिए 80 कमरे बुक थे। एक कमरे के एक दिन का किराया 9,000 रुपए है। उस हिसाब से 2 दिन का खर्च आया 14,40,000 रुपए। 11 जून को इन्हें JW मैरियट होटल ले जाया गया, जहां 90 कमरे बुक थे। यहां कमरे का किराया एक दिन में 8,000 रुपए आता है। यहां ये विधायक 19 जून तक यानी 8 दिन रहे, यानी कुल खर्चा आया 57,60,000। यानी राज्यसभा में अपना वोट सुरक्षित रखने के लिए होटल पर ही खर्चा हो गए 72 लाख रुपए। आपको लगता होगा कि 72 लाख रुपए में 3,000 लोगों का कोरोना टेस्ट हो जाता, लेकिन सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमारे विधायकों के होटल वाली सुख सुविधा पर नजर क्यों है? हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि होटल का खर्चा भी नहीं दे सकते? हम सक्षम है, हम सक्षम है, सब MLA सक्षम है। बिल्कुल दे सकते हैं, सरकार नहीं महाराज हैं। पैसे की क्या कमी है? कमी हो जाती है उन लोगों के लिए जो इस लोकतंत्र के देवता हैं, जिन्हें जनता जनार्दन कहते हैं, लेकिन उनकी बर्बादियों और पीड़ा की कब्र पर सत्ता की कुर्सी अपनी बुलंदी देखती है। यही हाल दूसरे खेमे का भी है। सचिन खेमे के विधायकों को हरियाणा में मनेसर के ITC ग्रैंड भारत होटल में ठहराया गया है। विधायकों को एक साथ खाने और खेलने पर पाबंदी है। इन्हें इनके कमरे में ही नाश्ता, लंच और डिनर दिया जा रहा है। इन्हें लॉबी में भी बैठने की इजाजत नहीं है। चाहे गहलोत खेमा हो या पायलट का दल, सबको अपनी सियासी गोटी लाल करनी है। पायलट और उनके विधायकों को अपनी सदस्यता के लिए राजस्थान हाईकोर्ट से 3 दिन की राहत मिली है। इस सियासी चक्कर में राज्य के लोगों के चेहरे कोरोना के डर से काले पड़ रहे हैं तो पड़े रहें। सियासी आरोप प्रत्यारोप तो क्या जयपुर, क्या मनेसर और क्या दिल्ली, हर जगह से बरस रहे हैं। फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में सिंधिया और मध्य प्रदेश गंवाना, अप्रैल में श्रमिकों को उकसाना, मई में ऐतिहासिक हार की 6ठी वर्षगांठ उनको चुभती होगी, और जून में चीन की वकालत करना और जुलाई में राजस्थान में पार्टी डुबाना। तो ये जो काम कर रहे हैं ये इनकी उपलब्धियां है। दिल्ली से जयपुर तक कांग्रेस और बीजेपी के नेता लड़ रहे हैं, कभी एक दूसरे से तो कभी अपनी ही पार्टी के नेताओं से, लेकिन इनके सुख और आराम में कोई कमी नहीं होती। ये जो एपिसोड हो रहा है पूरा देश देख रहा है। इंदिरा गांधी क्या पट्टा होगा इसका, जिस प्रकार की लड़ाई आपने लड़ी है ये कोई मामूली बात नहीं है। यानी राजस्थान में कोरोना अपना रिकॉर्ड तोड़ता रहेगा और मुख्यमंत्री जी के हिसाब से उनके विधायक मौज मस्ती में नया रिकॉर्ड बनाते रहेंगे।
राजस्थान की राजनीति का हर धड़ा इन दिनों सरकार बनाने और सरकार गिराने में मशगूल है। जयपुर से लेकर मानेसर तक और नई दिल्ली तक नेता कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं। ऐसे ही लोगों के लिए अकबर इलाहाबादी ने लिखा था, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। कैमरामैन नासिर खान और मौसमी सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। राजस्थान में अगर विधायकों की मस्ती है और कोरोना से आम लोगों की जिंदगी पस्त है, तो बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जब 5 साल पहले बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, तब बिहार में बहार का वादा था, लेकिन इस कोरोना ने चीत्कार मचा दी है। सरकार के दावे हवाई सिद्ध हुए हैं और सच्चाई क्या है, ये आप खुद देख लीजिए। नहीं हो रहा है मैम, हम आपको बोले थे ना, यही बात हम वहाँ पे बोले थे कि नहीं लेगा तो हम क्या करेंगे। ऑक्सीजन भी नहीं लगा। आप लोग समझिए, आपकी गाड़ी में ऑक्सीजन भी नहीं है, खत्म हो गया है। हम क्या करें, अब मरीज को लेके इसी तरह क्या करें यहाँ पे। ये चीज हम बोल रहे थे वहाँ पे, आप लोग समझ नहीं रहे थी बात को। कोरोना के मरीज को अस्पताल में जहां जगह नहीं मिल रही, वो जगह बिहार है। हाँ, इमरजेंसी वार्ड में हम फोन किए हैं। कहाँ से अभी जो रेफर किए हैं केस वही है। यस सर, हम वो नहीं ले रहा है यहाँ एडमिट, और गाड़ी में भी ऑक्सीजन खत्म है, हम क्या करें। गाड़ी में से मरीज को नहीं मरेगा तो गाड़ी में मरेगा। मेरे मरीज को कुछ होगा तो समझिए। बाढ़ के पानी के बीच ठेले पर चढ़कर कोरोना से लड़ने के लिए डॉक्टर साहब जा रहे हैं, वो जगह भी बिहार है। इसमें परेशानी यही है कि आने जाने में दिक्कत होता है, तो ठेला से जाते हैं, कभी पैदल भी जाना पड़ सकता है, जाते हैं। हाँ। हमारी एनएम को भी परेशानी है, ठेला से आना जाना पड़ता है। कितना दिन से पानी लगा हुआ है इसमें? ये तो 6-7 दिन हो गया। और अस्पताल में अपने मरीज पति की हालत फुटबॉल की तरह बना देने से ये महिला बिलख पड़ी, बिफर पड़ी। ये भी बिहार है। ये चेक नहीं मिले हैं। लेकिन वही नहीं सुन रहा कि डॉक्टर हम लोग को बचा रहा है, लेकिन वही नहीं सुन रहा। अभी अभी डॉक्टर नहीं सुन रहा। तो कोरोना से बिहार में चीत्कार है, लोगों में इस डरावनी बीमारी से हाहाकार है। कहने को बिहार में सरकार है और सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार हैं, लेकिन सुशासन बाबू के राज में पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में ही वेंटिलेटर जैसी जरूरी चीजों की दरकार है। मैंने 25 बेड पर वेंटिलेटर रखना था, कल वेंटिलेटर आ गया। ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन 21 पर मेरा तैयार है। वेंटिलेटर आने से नहीं, जब तक उनको इंस्टॉल नहीं किया जाएगा तब तक हमारे साथ परेशानी है कि एक बार जब कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बन जाएगा तो जो एम्प्लॉइज होते हैं लगाने वाले, वो आना नहीं चाहते हैं। बिहार में अस्पतालों का कितना बुरा हाल है, इसको इस बात से समझ सकते हैं कि पीएमसीएच जैसे सबसे बड़े अस्पताल की नर्स को ही उसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही। हम ज्वाइनिंग दिए थे, लेकिन बोला कि रिपोर्ट ले आइए, तो ठीक है हम जांच करवाए, फिर दोबारा करके वहाँ तो बोला था कि नहीं देना है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि हाँ आप रिपोर्ट लाइए। हम जांच करवाए, आज 3 दिन से घूम रहे, बोला कि शाम में 5 बजे मिलेगा, फिर सुबह, तो ऐसे ऐसे करके घूम रहे। लेकिन सुशासन की आंखों को सावन में सब हरा हरा ही दिख रहा है, लेकिन बिहार में कोरोना से लड़ने के नाम पर चिराग तले ही अंधेरा है। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर हैं क्योंकि उनके पास न पीपीई किट्स हैं, न सैनिटाइजर, न मास्क। पता नहीं किस बल पर बिहार सरकार कोरोना से लड़ रही है। बिहार में कोरोना का कहर बढ़ता गया, लेकिन सरकार की तैयारियों का आलम क्या है, उसको जानने से पहले कोरोना के प्रहार को जान लीजिए। इस वक्त तक बिहार में कोरोना के 28,564 मामले हो चुके हैं, जबकि 217 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में ही 1,206 नए मामले सामने आए। 25 मार्च को जब सबसे पहले लॉकडाउन शुरू हुआ तो बिहार में कोरोना के कुल मामले 4 आए थे और मौत 1। टेस्टिंग की बात करें
तो बिहार में प्रति 10 लाख लोगों पर टेस्ट का आंकड़ा 3000 है, जबकि दिल्ली जैसे राज्य में 45,000 है। और अब आलम यह है कि 16 जुलाई से शुरू हुआ लॉकडाउन 31 जुलाई तक रहेगा, लेकिन कोरोना से राहत मिलेगी, इसके आसार नहीं दिखते। बिहार में सरकार से पूछिए तो सारी सुविधा है, लेकिन पता नहीं वो कौन आसमान है जो उन्हें सोख लेता है या कौन पाताल जो उन्हें निगल जाता है। जमीन पर आलम यह है कि कहीं लोग रिपोर्ट के लिए बदहवास भाग रहे हैं तो कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए। राज्य सरकार कह रही है कि सारे इंतजाम हैं और केंद्र सरकार कह रही है कि अभी बहुत कुछ करना है। वहां पर लॉकडाउन इस मंथ एंड तक लगाया हुआ है। हमारा बड़ा क्लियर फोकस है कि सबसे पहले तो हमें टेस्टिंग पर ध्यान देना है। हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो उनके कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के तरीके से बनाया जाए, उसके हिसाब से उसको मॉनिटर किया जाए और वहां पर हम अपने हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करें। बिहार में कोरोना की मार है, लेकिन उससे ज्यादा सरकार चुनाव के लिए कमर कस रही है। विपक्ष कहता है कि पहले कोरोना से लड़ो, चुनाव फिर लड़ लेंगे, लेकिन सरकार कह रही है कि चुनाव आयोग कहेगा तो लड़ने को तैयार हैं। अभी हर पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव आयोग जो है 21 तारीख तक यानी कल तक जो है राय मांगा, हम लोग अपनी राय देंगे। और जो स्थिति जो है बिहार में वो तो नहीं लग रहा कि चुनाव के हालात हैं। आपको एकदम नहीं लग रहा है कि नहीं, एकदम हालात है। लोगों का लाशों के ढेर पे आप नहीं चुनाव करा सकते। नेता चुनाव लड़ लेंगे, नेता आपस में लड़ लेंगे, आखिर सत्ता का सवाल है। लेकिन लड़ाई में पिसती है जनता। बिहार के लोग इसे अच्छे से समझ रहे हैं। अंकित त्यागी के साथ सुजीत कुमार झा, पटना आज तक। और आइए अब हम आपको पुणे लिए चलते हैं, जो कोरोना का सुपर हॉटस्पॉट बन चुका है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अनलॉक के बीच उस शहर में लॉकडाउन करना पड़ा। कमाल देखिए कि वहां सरकार चलाने वाले दूसरों को कोरोना से लड़ने की नसीहत देते हैं, लेकिन पुणे में ही कोरोना बेकाबू हो गया और इंतजाम के नाम पर बस बातें ही बातें। हिंदुस्तान के जिस शहर में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है उनमें से एक है पुणे। काश कि महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाले अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के निमंत्रण पत्र की तरफ देखने की जगह पुणे के हाहाकार की तरफ देखते। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही रोमांचक और ऐतिहासिक क्षण है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों से वहाँ भूमि पूजन हो रहा है। तो जरूर ये सभी लोग, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी हो, बाला साहब ठाकरे जब नहीं है, उद्धव ठाकरे साहब है, तो उनको तो निमंत्रण जरूर आएगा, उद्धव जी को भी आएगा। तो जब निमंत्रण आ जाएगा तो जरूर उस बारे में हमारा कार्यक्रम बनेगा। पिछले हफ्ते से पुणे देश में कोविड-19 महामारी का सेंटर बना हुआ है। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों को देखकर पुणे वालों का दिल बैठ रहा है। जुलाई 16 को कोरोना के नए केस 1812, 17 जुलाई को 1705, 18 जुलाई को 1838, 19 जुलाई को 1508, 20 जुलाई को 1817 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। पुणे में अब तक 54,965 से ज्यादा कुल केस सामने आए हैं। जिले में हुई कुल 1,300 से ज्यादा मौत में से लगभग 1,000 पुणे शहर में हुई है। 44 डेथ्स अगर आप कह रहे हैं तो ये नंबर काफी बड़ा है और हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि एक दिन में इतनी मौतें हो रही हैं। मगर साथ में ये भी बता दूं आपको कि जो हमारा डेथ परसेंटेज है, जो जिसको CFR बोलते हैं, केस फैटेलिटीज रेट, ये हमारे जिले का 2.3% है। अगर आप किसी भी जिले की बात करें, कहीं पे भी जो कोरोना का प्रसार ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे जो डेथ रेट्स हैं उसकी तुलना में अगर हम पुणे का डेथ रेट्स देखें तो ये फिलहाल कम है। पुणे की ये हालत नहीं होती अगर सरकार और प्रशासन समय रहते चेत गए होते। इसीलिए प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, कोरोना टेस्टिंग में देरी क्यों की गई? सवाल नंबर 2, बेड का मुकम्मल इंतजाम कब तक होगा? सवाल नंबर 3, ICU बेड में कमी के कारण कब तक मरीजों की मौत होती रहेगी? सवाल नंबर 4,
अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी क्यों है? सवाल नंबर 5, इंटर्न डॉक्टर 11,000 की तनख्वाह पर कैसे काम करेंगे? सवाल नंबर 6, 4 महीने बाद भी अस्पतालों में स्टाफ की कमी क्यों है? जितने भी स्टाफ लगते हैं उनके हम लोगों ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया था, आप लोगों ने, आपको पता है, और वो रिक्रूटमेंट के बाद हम लोगों ने 140 डॉक्टर्स और 250 पैरामेडिकल स्टाफ के ऑर्डर्स भी दिए हैं। अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो चुके हैं, उनमें से अराउंड 50% लोग ज्वाइन हुए हैं, हम बाकी को ज्वाइन करके ले रहे हैं। विद इन 15 डेज सारा मैन पावर का इशू सॉल्व हो जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार। इस सरकार की सबसे बड़ी धुरी एनसीपी प्रमुख शरद पवार हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर कोरोना के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज तो कस दिया, लेकिन इस सवाल का उत्तर उनके पास भी नहीं होगा कि अपने ही शहर पुणे को कोरोना मुक्त बनाने के लिए उनकी सरकार ने क्या किया। आम्हाला असं वाटतं की कोरोनामध्ये सापडलेले लोक त्याला कसं बाहेर काढायचं, त्या गावाला आपण काढणार नाही. काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल. आंकड़ों के मुताबिक पुणे में जितने लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा है उनमें कुल पॉजिटिव होने वालों की संख्या 25% तक पहुंच चुकी है। उस पर से इलाज का मुकम्मल इंतजाम राम भरोसे है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज